हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, आज हम इस यूनिट में टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट सब शेल्स और शेल्स। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि अलग अलग सब शेल्स में, अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाँ जी, हम सभी वो रूल्स अप्लाई करेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हो। जैसे अबव प्रिंसिपल आपने पढ़ा था कि लेसर एनर्जी जिस ऑर्बिटल की होगी, सबसे पहले हम उसमें एनर्जी को, उसमें इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। फिर आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था कि जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो मैक्सिमम जो 2 इलेक्ट्रॉन हम पुट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, और उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, और फिर आपने पढ़ा था कि जो हॉर्न्स रूल है कि पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स में हम क्या करते हैं, तब तक पेयरिंग नहीं करते जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तो इसको डिफाइन पहले करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। द distribution of electrons into any subshell, shell and orbitals of an atom is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को किन्हीं सब शेल्स में या फिर ऑर्बिटल्स में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, हम करते हैं एन एक्स। क्लियर है, एन टू द पावर एक्स। ठीक है, यहां पर जो n है वो है हमारे पास नंबर ऑफ शेल। ठीक है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल हम बोल सकते हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ जी, नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल। क्लियर है। n हमारे पास क्या है, सब शेल। क्लियर है, तो हम बोल सकते हैं सिंबल ऑफ सब शेल। ठीक है, n हमारे पास है, l हमारे पास है सिंबल ऑफ सब शेल कि कौन सी सब शेल हमारे पास प्रेजेंट है। एस सब शेल है, पी सब शेल है, क्लियर है, डी सब शेल है, एफ सब शेल है। ठीक है, हाँ जी, एक्स है हमारे पास, मींस ऊपर हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। यहां पर हम सामने लिखेंगे प्रिंसिपल शेल। ठीक है, जो आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी पढ़ा था। उसके बाद हम लिखते हैं एल क्या होगा, सिंबल ऑफ सब शेल्स। ठीक है, हाँ जी, आपको पता है एस सब शेल है, पी है, डी है, एफ है। एल के लिए, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1 होती है। हाँ जी, एक्स हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, तो एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके पास क्या होंगे, 1। क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट सेल में ही एंटर करेगा। जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट सेल में ही एंटर करेगा। तो n इक्वल टू क्या हुआ, 1।
n इक्वल टू हमारे पास हुआ 1, ठीक है, फर्स्ट शेल में एंटर करेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट शेल है वो क्या होती है, s, ठीक है। क्वांटम नंबर आपको पता है l इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, 0 टू 0, तो l इक्वल टू क्या आया 0। तो इसका मतलब इसके लिए सब शेल क्या आई, इसके लिए सब शेल आई s, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हाँ जी हाइड्रोजन है तो उसके लिए फर्स्ट शेल में एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके लिए सब शेल कौन सी होगी s, उसके लिए सब शेल होगी s, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं ऊपर, तो ये आ गया 1s1। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आ गई है 1s1, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी ऐसे ही हम हीलियम के करते हैं, हीलियम जिसकी जो इसके पास जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे 2, क्लियर। हाँ जी अब हम देखते हैं जो फर्स्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मतलब ये भी जाएगा किसमें जाएगा एस सब शेल में जाएगा, ठीक है। हाँ जी और इसके लिए नंबर ऑफ शेल क्या होगी 1 होगी, n इक्वल टू भी 1 होगी, तो हम बोल सकते हैं 1s, ठीक है, s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, 1s2। और मैं डिनोट भी कर सकता हूं इसका ऑर्बिटल, ये हम हाँ जी इस ऑर्बिटल में ये हमारे पास 1s ऑर्बिटल, इसमें मुझे 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, तो मैं ध्यान भी रखूंगा किसको, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अपोजिट स्पिन के, ठीक है। तो मैं उसकी स्पिन को भी डिनोट कर सकता हूं, इस तरह से इसकी स्पिन को हम डिनोट करेंगे। हाइड्रोजन के केस में ये है हमारे पास 1s ऑर्बिटल और इसकी स्पिन को मैं डिनोट करूंगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है हीलियम की 1s2 या फिर एबेक प्रिंसिपल हमारे पास क्या बोलता है कि जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में हम क्या करते हैं पुट करते हैं। तो 1s की जो एल्फा वैल्यू है, 1s की जो n+l वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। n क्या है 1 है, l हाँ जी s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, 1 + 0 1, ठीक है। तो इसकी सबसे मिनिमम होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन हम इसमें ही क्या करेंगे पुट करेंगे, क्लियर है। हाँ जी नेक्स्ट हमारे पास लिथियम का हम करते हैं, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में आएंगे और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है वो जाएगा सेकंड शेल में, ठीक है, वो जाएगा सेकंड शेल में। तो जो फर्स्ट शेल है उसके लिए क्या होता है 1s, ठीक है, यह मैं आपको बता भी देता हूं। हाँ जी ये हमारे पास है फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, क्वांटम नंबर में हम कर चुके हैं, n इक्वल टू 3 है, ठीक है। हाँ जी इसमें हमें पता था 1 सब शेल है, क्लियर है, एक फर्स्ट शेल में एक ही शेल सब शेल होता है जिसको मैं 1s बोलता था, क्लियर है। हाँ जी सेकंड शेल है, सेकंड शेल में हमारे पास 2 सब शेल होती थी, ठीक है। हाँ जी 2s और 2p, क्लियर है, क्वांटम नंबर में हमने किया है इसको 2s और 2p। थर्ड शेल है, थर्ड शेल में हमारे पास 3 होती है 3s 3p और 3d, 3s 3p एंड 3d, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे लिथियम है, हाँ जी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो किस में आएंगे 1s में, तो मैं लिख सकता हूं 1s2। हाँ जी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा n इक्वल टू 2 में, और 2 में जो s सब शेल है उसका क्या होता है एनर्जी लेवल कम होता है, आप n+l वैल्यू से भी इसको डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जाएगा 2s1, ठीक है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है लिथियम की 1s2 2s1, ठीक है। हाँ जी हम पुट भी कर सकते हैं 1s में क्या 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से हम इसको ओरिएंटेड भी कर सकते हैं। बेरिलियम है मेरे पास 4,
हाँ जी, तो इसके लिए दो तो आए फर्स्ट शेल में 1s2, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है 2s ऑर्बिटल है। हाँ जी, s है हमारे पास, क्या है s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। हाँ जी, 2 ही हमारे पास बचते हैं, तो 2s2 बना, क्लियर है। 1s2 2s2 ओरिएंटेड, हम इसको कर सकते हैं, ओरिएंटेशन दिखा सकते हैं। हाँ जी, अपोजिट स्पिन, क्योंकि किसने बोला है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने अपोजिट स्पिन की है, कैरी करेगा। नेक्स्ट हमारे पास बोरोन, बोरोन 5, बोरोन 5। हाँ जी, 1s2 1s2 2s2 2s2। नेक्स्ट शेल है हमारे पास 2p, क्लियर है। 2p1 कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2p1, ठीक है। हाँ जी, अब आपको पता है जो p ऑर्बिटल है, जो p शब शेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, px py और pz। मैं बोल सकता हूँ -1 0 और +1, ये होता है pz, और ये होता है px, और ये होता है py, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन, जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है, ये भी हमारा ठीक रहेगा, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूं pz में, ये भी हमारा ठीक है। हाँ जी, और अगर मैं लिख देता हूं px में, तो ये भी हमारा ठीक है, उसमें कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, हम कोई भी ओरिएंटेशन इसको दे सकते हैं। तो हमारे पास बनता है ये 1s2 2s2 2p1, या फिर मैं लिख सकता हूं 2px1, या फिर 2py1 2pz1, क्लियर है। तीनों ही हमारे ठीक हो सकते हैं, क्लियर है। हाँ जी, इस तरह से बोरोन की भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन है 6, हाँ जी, और p ऑर्बिटल में आपको पता ही है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 1s2 2s2 2p2, क्लियर है, 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ओरिएंटेशन मैं दिखा सकता हूं 1 2, क्लियर है, क्योंकि मुझे हुंस रूल का भी ख्याल रखना है। हुंस रूल ने क्या बोला था, जब तक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्यूपाई नहीं होते, तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हम इसमें पेयर नहीं करवा सकते, ऑर्बिटल को पेयर नहीं करा सकते, क्लियर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंगली ऑक्यूपाई करना है, ठीक है, सिंगली ऑक्यूपाई करना है। इसको इस तरह से ओरिएंटेड नहीं कर सकते एकदम, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक हर एक ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्यूपाई नहीं होता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। ओरिएंटेड हमारे पास ओरिएंटेशन क्या होगी, 1s है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2s है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p है हमारे पास, 2p 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी, ओम्स रूल को भी देखना है कि इसमें हम एकदम से पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक हर एक इलेक्ट्रॉन क्या ना आ जाए, एक ना आ जाए हर ऑर्बिटल में, ठीक है। हाँ जी, ये बनता है नाइट्रोजन के केस में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारे पास होता है 8, ये बनता है 1s2 2s2 2p4, क्योंकि मैक्सिमम मुझे पता है p में कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओरिएंटेशन इसकी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 2 3। अब हमारे पास क्या है, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पेयरिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और पेयरिंग करते टाइम भी हमें ध्यान रखना है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें क्या बोलता है वो कि अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन होता है 9, 1s2 2s2 2p5, क्लियर। हाँ जी, 1s2 2s2 2p5 1 2 3 4
5। क्लियर है, इस तरह से हम पेयरिंग करा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, नियोन 10 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 6 और 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जो कि कंप्लीट हो चुकी है, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोडियम। सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने देखा कि 2 सब शेल आ रही थी p ऑर्बिटल में, जो सेकंड शेल है उसमें 2 सब शेल आ रही थी, एक तो 2s आ रही थी और एक 2p आ रही थी। तो जो और उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 आते हैं, s में 2 आते हैं और p में 6। ठीक है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 आते हैं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं। अब हमारे पास क्या है 11, तो इसका मतलब जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा थर्ड शेल में। ठीक है, और थर्ड शेल में 3 सब शेल होती है, 3s 3p और 3d। क्लियर है, 3s 3p एंड 3d। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, 2p6 एंड 3s1। हाँ जी, इसको डिनोट कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 अकॉर्डिंग टू हंस रूल एंड 3s1। क्लियर है, हमें इसमें हंस रूल का भी ख्याल रखना है और हंस रूल का भी ख्याल रखना है, और हमें किसका ख्याल रखना है, s ऑर्बिटल का भी। ठीक है, हाँ जी, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, थर्ड शेल में हमने इसको डाल दिया है। क्लियर है, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।